Hello everyone, this is Adarsh. Welcome back. We are back again with one more video. This one is going to help you until the time that you are going to study. Be it 10 years later, 20 years later, 30 years later, जब तक आप पढ़ाई करोगे तब तक ये वीडियो आपको हेल्प करने वाली है. So guys, once again welcome back to Insight Family. This is Adarsh. बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का on Insights with Adarsh. गाइज आज हम पढ़ने वाले हैं 4 स्टडी हैक्स के बारे में, और अगर आप इन चारों हैक्स को फॉलो करते हो दिस विल इंक्रीज योर एफिशिएंसी मेनी फोल्ड्स. आपने अपने दोस्तों को ये कहते हुए सुना होगा कि यार मुझे 2 घंटे लगे, मैंने ये चैप्टर कवर कर लिया. बट कोई एक आपका दोस्त ऐसा भी होगा जो ये कहता होगा कि मैंने ये चैप्टर तो आधे घंटे में ही कवर करके रखा है. आप देखो, पहले वाले का स्टडी टाइम इतना ज्यादा है और ग्रास्पिंग पावर बहुत कम. दूसरे वाले की ग्रास्पिंग पावर उतनी ही ज्यादा है, स्टडी टाइम उतना ही कम. सो व्हिच वन यू वांट टू बी? Obviously this one, right? The one with more study efficiency, right? So let's start guys. Stay till the end if you want to increase your efficiency many folds. This is the right video for you. So let's start with our 4 study hacks. Study hack number 1. This hack is very basic, very simple. इतना सिंपल और इतना बेसिक है ना कि आप लोगों को लगता है कि यार इसको क्या ही फॉलो करना. बट दिस वन इज द बेस्ट. तो पहला स्टडी हैक है when you are learning something, when you are studying something, आपको क्या करना है, चीजों को बोलना है साथ साथ में. जो चीज आप पढ़ रहे हो उसको बोलो, और बोलने के बाद उन चीजों को लिख के भी ट्राई करना है. So what happens, अगर आप नॉर्मली पढ़ते हो, कुछ बोल नहीं रहे हो, बस हाँ ये लिखा हुआ है, दिमाग में जा रहा है, याद कर रहे हो आप. आई एम नॉट सेइंग कि आपको याद नहीं होगा या वो चीजें रिटेन नहीं होंगी, डेफिनेटली होंगी, बट जो उसकी रिटेंशन की ड्यूरेशन होगी इट विल बी वेरी शॉर्ट. और अगर सेम थिंग को आप बोल के पढ़ते हो, याद करते टाइम उनको बोलते हो, और जब आपको याद हो जाती है तब आप ट्राई करते हो कि उन चीजों को लिख लो, देन इट हेल्प्स यू इन रिटेनिंग द थिंग्स फॉर अ वेरी लॉन्गर ड्यूरेशन. अभी देखो क्या होता है, जब आप लिखते हो तो उससे क्या होता है, एक इमेज क्रिएट होती है उस आंसर या उस चीज की आपके ब्रेन्स में, और विजुअल इंफॉर्मेशन जो होती है इट इज वेरी इजी टू रिटेन एज कंपेयर टू अ नॉर्मल वर्बल इंफॉर्मेशन. सो व्हेनेवर यू आर लर्निंग समथिंग, always remember to say it out loud and write a short version or a long version of it by yourself. But whenever you are studying, this is a must thing to do because it helps you retain things longer, as well as it will help you in grasping things very easily. Study hack number 2. Guys, study hack number 2 is choosing your own time. कुछ बच्चे होते हैं जो कि आज सुबह पढ़ते हैं, अगले दिन शाम को पढ़ लेंगे, फिर तीसरे दिन उनको समय मिल गया तो दोपहर में बुक लेके बैठ गए. बट ये पढ़ाई तो हो रही है, बट इसमें एक रूटीन फॉलो नहीं हो रहा, कंसिस्टेंसी नहीं है इन चीजों में. तो आपको क्या करना है, आपको एक प्रॉपर रूटीन बनाना है और एक प्रॉपर टाइम डिवोट करना है दिन का कि मैं इस टाइम तो पढ़ूंगा ही पढ़ूंगा. तो बच्चों देखो क्या होता है, योर माइंड इज अ मशीन. जैसे कि दिमाग को पता होता है कि 2 बजे आपको लंच मिलने वाला है दोपहर में, तो ऑटोमेटिकली आपको भूख लगाती है. सिमिलरली अगर आपके दिमाग को पता होगा कि मुझे इस टाइम में पढ़ना है, तो वो ऑटोमेटिकली रेडी रहेगा. उस टाइम पे आपकी ग्रास्पिंग पावर बहुत अच्छी होने वाली है. आप जो भी पढ़ाई करोगे बहुत ही इफिशिएंटली पढ़ाई करोगे. इट इज एडवाइजेबल कि आप उस टाइम को मॉर्निंग ड्यूरेशन में चूज करो, क्योंकि मॉर्निंग में क्या होता है, सब चीजें फ्रेश होती हैं, तो आप कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को भी इजीली रिटेन कर सकते हो, इफिशिएंटली पढ़ सकते हो. वही आपका दिमाग शाम तक आते आते थोड़ा सा टायर्ड होता है, बट इट इज रेडी टू स्टडी. आप जो भी करोगे, जो भी पढ़ोगे, इट विल बी एन एफिशिएंट स्टडी इन दैट ड्यूरेशन. अगर आप कंसिस्टेंट हो, अगर आपका रूटीन फॉलो हो रहा है, देन इट वुड बी अ वेरी एफिशिएंट स्टडी आवर्स. Study hack number 3. Guys, the third study hack is setting up small goals. तो देखो बच्चों क्या होता है, everyone loves achievements, right? तो अगर आप लेट्स से 2 घंटे के लिए पढ़ रहे हो और हर आधे घंटे का आपने गोल सेट करके रखा है,
कि इस आधे घंटे में मैं ये 5 न्यूमेरिकल सॉल्व कर लूंगा और अगले आधे घंटे में मैं ये वाला चैप्टर पूरा कंप्लीट कर लूंगा। नाउ व्हेन द फर्स्ट हाफ आवर इज कंप्लीटेड, और अगर आपने वो 5 न्यूमेरिकल्स कर लिए हैं, it will build a feeling of achievement, right? You will get a sense of achievement, और उस टाइम पे आप मोटिवेटेड फील करोगे कि अब तो मैं इस अगले आधे घंटे में ये चैप्टर खत्म कर ही दूंगा जो आपने सेट किया है टारगेट। सो ऑलवेज सेट स्मॉल गोल्स। इससे क्या होता है, आप मोटिवेटेड फील करते हो फॉर गोइंग इनटू द नेक्स्ट स्टेप ऑफ अचीवमेंट, जो कि आपका नेक्स्ट गोल होगा। So always remember to set up small goals. What more you can do? You can set up some rewards. कि अगर आज मैंने 2 घंटे पढ़ लिया तो आज तो मैं ये वाला गेम खेलूंगा, या मैं ये करूंगा, मैं बाहर जाऊंगा, मैं आज उस फ्रेंड से मिलके आऊंगा। You can set up some rewards as well. Study hack number 4. So guys, this study hack is related to your food cravings. So, बहुत सारी बार ऐसा हमने देखा है कि जब हम पढ़ने बैठते हैं उसके कुछ देर बाद हमें लगता है यार कुछ खा लेते हैं, या इवन आपको लगेगा कि आपको प्यास लगी हुई है, सो यू गेट अप फ्रॉम योर स्टडी टेबल एंड गेट सम वाटर, और यू गेट अप फ्रॉम योर स्टडी टेबल, गो टू योर किचन, फ्रिज में से कुछ निकालते हो और खाते हो, राइट? सो इन सारी प्रोसेस में होता क्या है कि आप अपनी स्टडी जोन को छोड़ के आप थोड़ी देर के लिए रिलैक्स जोन में जाते हो, और उस रिलैक्स जोन से आपको वापस स्टडी जोन में आने में 10 to 15 मिनट्स लगते हैं, राइट? तो जो आपका स्टडी ड्यूरेशन है 2 आवर्स का, आपने उसमें से 15 मिनट्स वेस्ट कर दिए, और अगर आप 2 बार उठ रहे हो देन इट मींस दैट यू हैव वेस्टेड 30 मिनट्स ऑफ योर्स। सो ये ड्यूरेशन आपको वेस्ट नहीं करनी है, इसको आपको एफिशिएंटली यूटिलाइज करना है। इसका बेस्ट वे क्या है, कीप योर फेवरेट स्नैक्स ऑन योर टेबल, बट रिमेंबर परमानेंट मंचिंग नहीं करनी है जितनी देर पढ़ रहे हो। टेक सम स्नैक्स व्हेनेवर यू फील लाइक, कीप ऑन ड्रिंकिंग द वाटर, हाइड्रेटेड रहोगे तो आपको बहुत ही अच्छा फील होने वाला है। एंड इफ यू फॉलो द मंचिंग पार्ट सीरियसली, आपके जो 2 घंटे हैं वो पूरे अच्छे से यूटिलाइज होंगे। सो गाइस, कीप योर स्नैक्स ऑन द टेबल एंड ऑलवेज सिट विद अ वाटर बॉटल।